दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उस समय के दौरान भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें समझाई थी, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। लगभग 500 साल से भी ज्यादा का वक्त महाभारत के युद्ध को बीत चुका है, लेकिन लोग आज भी गीता के सार को इतना ही महत्व देते हैं। गीता सार: व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मारता सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता भी न करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? न तुम कुछ लेकर आए थे न ही लेकर जाओगे। जो दिया यही दिया, जो लिया भगवान से लिया और वही भगवान को तुमने वापस दे दिया। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के मालिक बन जाते हो तो दूसरे क्षण में दरिद्र बन जाते हो। तेरा मेरा अपना पराया सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। यह संसार भी तुम्हारा नहीं है। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, शरीर इन सब चीजों से मिलकर बना है। इन सब में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है। हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, सभी बुराइयां समाप्त हो जाती है, हमारा भय दूर हो जाता है, हम निर्भय बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन किया गया है। गीता से हमें ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और यह भी आवश्यक है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। गीता जीवन जीने की शिक्षा देती है। जो मनुष्य गीता की बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुख, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर काबू पाना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण भी बनता है। अभिमानी होता है, उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी ही जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी। यह जिंदगी 2 पल की है, जिसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। खुश रहने के 2 ही तरीके हैं, या तो हालात बदल दो या फिर अपने सोचने का तरीका बदल दो। धन्यवाद।